area bounded by, find the area bounded by y equal to x square and y square equal to x. अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रहा है? दो कर्व को दे रहा है, एक तो y इक्वल टू x स्क्वायर दे रहा है एंड बोला इन दोनों से बाउंड एरिया है, बताओ कितना बाउंड एरिया होगा। तो हम दोनों क्वेश्चन को पहले ग्राफ पे ड्रा करेंगे। ये रहा आपका y इक्वल टू, और ये किसका होता है? y इक्वल टू x। तो पता होना चाहिए दोनों ही पैराबोला है, बट ये y के तरफ ओपेड होता है, ये x के तरफ ओपेड होता है। तो बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। तो दोनों को जब हम ड्रा किए तो कुछ एरिया बाउंड बीच में फंसा कि नहीं? कौन वाला एरिया? तो पूछ रहा है ये कितना एरिया होगा, ये आपको बताना है। तो कहेंगे ये तो पॉइंट 0 है ना, ये पता कर ले कि ये किस पॉइंट पे है। तो फिर हम इसको लेके इंटीग्रेट करा दो, इसको लेके माइनस करा दो। जब इसको लेके इंटीग्रेट कराएंगे तो ये पूरा दे देगा वापस, और जब इसको लेके इंटीग्रेट कराएंगे तो इसके द्वारा माइनस कर देगा। तो बच जाएगा नहीं बच जाएगा, लेकिन हमें पहले कटिंग पॉइंट आना चाहिए। दोनों इक्वेशन को हम देखें, इक्वेशन 1 एंड 2 बाय बोथ इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे y की जगह क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर नहीं, y इक्वल टू x स्क्वायर है, तो y स्क्वायर इक्वल टू x पे 4 लिख सकते हो, बोथ साइड स्क्वायर। अब y स्क्वायर की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हो? x, या x पे 4, इसको इधर ले जाओगे तो x पे 4 माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन लोगे तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा और 1 आएगा। ये बता रहा है कि आपके जो दोनों कर्व कट कर रहे हैं वो 0 पे कट कर रहे हैं और x क्यूब पे कट कर रहे हैं। सो एरिया बताओ कैसे निकाला जाए? 0 से 1 तक इंटीग्रेट किया जाए ऊपर वाले को, ऊपर वाले के y है। अब ऊपर वाले का y क्या है? √x। ऊपर वाले का y √x आएगा। देख लो ध्यान से, इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का y लेना चाहते हो तो y बराबर √x बनेगा। तो √x को करा दिए, तो ये कितना एरिया दिया? यहां से लेकर ये पूरा दे दिया। अब इसमें ये वाला नहीं, इसका वाला, इसका y, इसका y लेंगे तो क्या करेंगे? 0 से 1 तक कराएंगे, इसका y x स्क्वायर। और अगर इसको माइनस कर दे तो ये अपने नीचे वाला जब माइनस कर दिया, ये व्हाइट कलर का जो है, तो वो बीच में फंसा हुआ मिल गया कि नहीं मिल गया? क्योंकि ऊपर वाले कर्व को लेके इंटीग्रेट करके पूरा का पूरा पार्ट दे दिया, और नीचे वाले को कराया तो अपने नीचे का दिया। जब अपने नीचे वाले को माइनस किए तो जो नीचे उठो मिल गया। समझ में? अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना? √x का क्या होगा? x पर 3/2 मान 3/2, 0 से माइनस 0 से 1 डालोगे तो 1/3/2 पाएगा। 1 का कोई भी पावर ऊपर हो जाता है, और माइनस 0 से कोई पावर 0 हो जाएगा, और माइनस 1 का 1/3 माइनस 0 पे 0 हो जाएगा। ये पलटोगे तो 2/3 माइनस 1/, मिला जुला के क्या बचेगा? 2/3 में 1/3 माइनस 2 1/3 जाएगा। आपका 1/3 यूनिट है। प्रॉब्लम फर्स्ट दी है एरिया का।
बाउंडेड बाई y equal to x square and y equal to mod x. तीसरा बताओ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई x square plus y square equal to 4 and y equal to x and x axis. अच्छा यहाँ तक अगर तुम बना ले लो तो इधर तो मिल ही जाओगे ना। इसको बना के दिखा दे रहे कब करना देखो यहाँ पे सॉल्व में सबसे पहले तो भाई फंक्शन आना चाहिए y इक्वल टू x स्क्वायर कैसे ड्रा होता है पैराबोला ओपन अपवर्ड यही तो है कौन सा y इक्वल टू x और y इक्वल टू मॉड x कैसे होता है स्ट्रेट लाइन ऐसे ना यस सर ये y इक्वल टू क्या है मॉड x y इक्वल टू मॉड x। अब बताओ कि ये दोनों एरिया कुछ बाउंड किए कि नहीं यही हुआ बाउंड ये तो हुआ है ये पूरी एरिया आपको निकालना है तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट अगर हमें पता चल जाए और ये पॉइंट पता चल जाए ये पॉइंट तो आप काटते जीरो और दो बार एरिया निकाल लें। अच्छा ये वाली लाइन क्या होती है y इक्वल टू माइनस एक्स ये वाली लाइन क्या होती है y इक्वल टू अच्छा y इक्वल टू जब प्लस एक्स डालेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x नॉट पे कटा हुआ बताएगा और जब माइनस एक्स डालोगे तब अब ये माइनस वन पे जब फंक्शन को सॉल्व करोगे तब किसको किसको y बराबर mod x और y बराबर x इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बताएगा माइनस वन पे कटा है प्लस वन पे कटा। अब इसको अगर हम एरिया फाइंड करना हो तो एरिया हम कैसे निकालेंगे माइनस वैल्यू कैसे डाल रहे हैं वहां पे हाँ भाई तो जीरो डाले तो 1 डाले ये सब कैसे लिखे हैं हां तो वो कैसे डाले ये दोनों फंक्शन कहाँ कटेगा किस पॉइंट पे कटेगा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है जो सर दिया रहता है हाँ एक तो सर जीरो मान के सर एक को लाना पड़ता है जीरो मान के लाना पड़ता है नहीं 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 ये तो जीरो हर कोई जानता है यार सही जीरो होता है लेकिन ये कहाँ कटा है ये तो जानना पड़ेगा ना और दो कर्व कहाँ कट करते हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों को मिला के सॉल्व करना होता है। अब y इक्वल टू x y इक्वल टू x स्क्वायर अगर सॉल्व करोगे क्या आएगा ये दोनों इक्वेशन में y का वैल्यू x यहाँ पे डाल देंगे तो x x स्क्वायर हो जाएगा x काट देंगे x इक्वल टू 1 आ जाएगा बताया 1 पे कटा दीजिए और ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं इसके लिए y इक्वल टू माइनस x डालोगे किसमें यही y इक्वल टू x स्क्वायर यही फंक्शन तो काट रहा है अरे ये वाला वर्ग और ये वाला ये दोनों कट रहे हैं तो इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन जब मिलाओगे तो बताएगा माइनस वन पे कट रहा है। और अब हम एरिया बता पाएंगे कि माइनस वन से जीरो तक पहले तो लेना पड़ेगा माइनस एक्स dx लेकिन उसमें घटाना पड़ेगा क्या माइनस वन से जीरो एक्स स्क्वायर
तो ये एरिया अगर तुम्हें चाहिए तो ये वाले का y लेकर इंटीग्रेट कराओगे -1 से 0, तो ये एरिया पा जाओगे कि नहीं। और उसमें जब ये वाले का y लेकर यहाँ से यहाँ हटा के माइनस कराओगे तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा। और प्लस इधर के लिए पहले इसका y जो ऊपर कर होता है, जो ऊपर होता है उसका y लोगे तो y उसका क्या है, यक्षी तो है। 0 से करा दोगे तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया, फिर उसमें माइनस करा दो इसका y लेकर नीचे वाले का, तो नीचे वाले का y क्या है, कहाँ से करा। तो ये वाला पार्ट आपको दे रहा है ये वाला एरिया, और ये वाला पार्ट दे रहा है सॉल्व कर दीजिए, वो इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या बता रहा है, ध्यान रखना y इक्वल सॉल्व पहला मतलब सर्किल क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो एक सर्किल का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 होता है और उसका रेडियस 2 होता है। तो ये 2 रेडियस जाओगे तो 2 कामा 0 पे पहुंच जाओगे, और इधर -2 कामा 0, और कह रहा है कि 2 एंड एक और दे रहा है y इक्वल टू x, ये वाली लाइन इसको लोग y इक्वल टू x कहते हैं। कह रहा है y इक्वल टू x और ये सर्किल और x एक्सिस जो एरिया बाउंड किए हैं यही हमें बताना है कितना बाउंड किए। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम कहेंगे कि पहले तो हम ये पता करेंगे इक्वेशन और ये लाइन कट कहाँ कर रहे हैं ताकि ये पॉइंट क्या मिले हैं। और ऐसे कंडीशन में हम दोनों को मिलाएंगे, देन आप ध्यान से देखो यहाँ y इक्वल टू x डाल दोगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ये बता रहा है कि एक बार तुम प्लस रूट 2 के काट लो, एक बार माइनस रूट 2 के काट लो। जब दोनों इक्वेशन को y इक्वल टू x और इक्वेशन आप सर्किल सॉल्व कर रहे हैं तो ये बताएगा कि तो x कहाँ काट रहा है, दोनों एक x इक्वल टू रूट 2 पर, एक x इक्वल टू मतलब ये सर्किल और ये लाइन ये दोनों दो जगह काट रहे हैं। ये कह रहा है एक तो प्लस रूट 2 पे काट रहे हैं तो एक माइनस रूट 2 पे x पे काट रहे हैं। अब हमें एरिया चाहिए इसका, एरिया बाउंडेड बाय सर्किल लाइन और ये एरिया तो सोचा ही, वो एरिया निकालेंगे हमें क्या करनी पड़ेगी, इसका y लेंगे इंटीग्रेट कराएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो खावा मिली कि नहीं, और इसका y लेंगे इंटीग्रेट कराएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला चीज मिली कि नहीं। तो एरिया में निकालने के लिए दो पार्ट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से √2 तक इसका y अक्स है, और प्लस यहाँ से √2 से लेकर 2 तक लेकर y, तो √2 से लेकर 2 तक लेकर y, इसका y मतलब सर्किल का y क्या आएगा रूट में 4 माइनस x स्क्वायर है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसके आगे प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब जो हमारे एरियाज रीजन आते हैं उसमें पहले दो चीजें होती है, एक तो ग्राफ को ड्रा करना, दूसरा पॉइंट लिमिट पता करना कौन कहाँ किसको काट रहा है, और उसके बाद ये पता करना है कि एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे हमें ये एरिया निकालना है तो हम जानते हैं कि जब हम ऊपर वाले का y लेंगे, ऊपर वाले का y, तो इसका y क्या है -x है, जब इसको हम -1 से 0 इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा घटवा दे देगा, और जब इसका वाला y लेकर घटवाएंगे ना उस पे -1 से 0 तो ये नीचे वाला सदमा कट जाएगा, तो वही बचेगा। और इसको निकालने के लिए पहले ऊपर वाले का y को कराएंगे 0 से 1 तक, तो ये पूरा खाना दे देगा, और फिर नीचे वाले होकर के y को लेके जब इंटीग्रेट कराएंगे तो ये सदमा कट जाएगा, तो वही बचेगा, और दोनों जोड़ दिए तो पूरा एरिया मिल गया। ये सब पूछ रहा था। इसमें हमने बोला कि एक सर्किल है, एक लाइन और x एक्सिस से बाउंड एरिया हम बताओ, ये लाइन, ये सर्किल और ये x एक्सिस से बाउंड एरिया बताओ। तो हमने पहले दोनों पे इंटरसेक्शन पॉइंट पता किया, दोनों को सॉल्व किया, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ लाइन, y की जगह x डाल दिया तो ये x स्क्वायर हो गया। तो ये बताया कि x के प्लस √2 माइनस √2 पे कट रहा है, मतलब आपका लाइन और आपका सर्किल एक बार प्लस √2 पे काट रहा है, एक बार माइनस √2 पे काट रहा है। अब इसको एरिया करेंगे, अब इसका y लिए और 0 से √2 तक कराए तो ये अपने बीच में पूरा एरिया दे देगा कि नहीं, और इधर क्या √2 से 2 तक ये घेरा है, तो इसका y लिए सर्किल वाले का और √2 से 2 तक कराए तो वो अपना एरिया दे दिया, दोनों जोड़ दिए तो हमें पूरा एरिया मिल गया।
अब आगे का इंटीग्रल से बात करूंगा।